अक्टूबर में 8 भारतीय नागरिकों को खाड़ी के इस देश में हुई थी फांसी की सजा। कतर के शासक से मिले पीएम मोदी। पीटीआई नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के इत्र कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय साझेदारी और तेल समृद्ध देश में भारतीय समुदाय के कल्याण पर चर्चा की। मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट में कहा, दुबई में COP 28 शिखर सम्मेलन के इत्र कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय के कल्याण को लेकर हमारी अच्छी बातचीत हुई। ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि 26 अक्टूबर को 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। भारत सरकार ने कथित तौर पर सजा के खिलाफ अपील दायर की है। प्राइवेट कंपनी अल दहरा के यह काम करने वाले 30 नागरिकों को कथित तौर पर जासूसी के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, धन्यवाद दुबई, यह एक सार्थक COP 28 शिखर सम्मेलन रहा है। आइए हम सब एक बेहतर प्लेनेट के लिए मिलकर काम करते रहें। एम आई मुइज्जू से मुलाकात अहम क्यों? विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अनस ओमर कहते हैं, ये पीएम मोदी की डिप्लोमेसी मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने के का एक तरीका है कि जहां से दिखते ज्यादा नारे के साथ सत्ता में आए राष्ट्रपति मोहम्मद पेश आती हैं वह वहां और ज्यादा जोर लगाते। मुइज्जू ने शुक्रवार को दुबई में पीएम नरेंद्र हैं मालदीव भारत का नेचल पड़ोसी रहा मोदी से मुलाकात की। क्लाइमेट एक्शन है, ऐसे में मालदीव भी ये जानता है कि भारत समेत COP 28 से इत्र हुई मुलाकात को विरोधी भावना बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बेहद अहम माना जा रहा है। इसे दोनों ग्रहण दौशन करने पीएम के लिए मुइज्जू बधारी को पदभार। दोनों देशों ने एक कोर ग्रुप बनाने पर भी सहमति जताई। इसका मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों ये जरूर हो सकता है कि मुइज्जू देशों ने की सबकार जब भारत से आगे की एक कोर ग्रुप बनाने पर भी सहमति जताई का सरकार करेगी जब तो भारत इससे बात आगे की का ध्यान रखेगी कि वह कैसे अपने लिए ज्यादा फायदा तलाश सकती है। ऐसे में अगले कुछ महीनों में को बेहतर बनाना है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, बैठक समझाना मुश्किल नहीं होगा कि भारत के में अलग अलग क्षेत्रों में दोस्ती बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों, क्लाइमेट, आपसी सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। बातचीत चेंज, खेल और रन्नातक बढ़ाने को साझेदारी लेकर को भी हुई। मोहम्मद मुइज्जू भारत के लिए मालदीव की सरकार को ये सैनिकों की वहां मौजूदगी मालदीव के हितों के उलट नहीं है। मुइज्जू ने हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। प्रोग्रेसिव पावर ऑफ मालदीव की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनाने वाले मुइज्जू और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को चीन परस्त माना जाता है। अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य से हटे पीछे एपी दुबई। COP 28 में भारत और चीन दोनों ने ही 2030 तक अक्षय ऊर्जा को तिगुना करने की प्रतिज्ञा पर दस्तखत नहीं किया। हालांकि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने इसका वादा किया था। कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन शनिवार को विकासशील देशों के नेताओं ने अमीर बोझ को कम करने की गुजारिश की। कई अफ्रीकी नेताओं ने कहा कि देशों से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तौर तरीके साझा करने और वित्ताय उनके देश अमीर देशों की तुलना में बहुत कम उत्सर्जन करते हैं।